नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डब्बू भैया ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं आप सबको एक व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं जो कि महान व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, जिन व्यक्ति से आप सभी को मैं मिला रहा हूं, मैं बहुत भाग्यमाना हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि हमारे चैनल पे आए हुए हैं और हमारे घर के रिश्तेदार हैं। पहले मैं इनके बारे में आप सबको मैं कुछ बता दूं कि ये योगी परिवार से हैं। श्री पंडित योगीराज राजबली मिश्र जी के सबसे बड़े पौत्र हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जो पंडित राजबली मिश्र जी थे अब हमारे बीच में नहीं हैं। जहां कहीं भी हैं वो, उनको मैं बारंबार प्रणाम और सत्संग नमन करता हूं दोस्तों। और उनके बड़े पौत्र हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराज जी, जो योगीराज महाराज जी थे, वो 44 देशों का यात्रा किए हुए थे दोस्तों। और अपने ऊपर जो है ट्रक जो है वो कर लेना, और दांत से जो है कि जहाज़ को खींच लेना, और 2 गाड़ी जैसे बोलेरो है या कोई भी आप गाड़ी दीजिए, उसको अपने हाथ से जो है फुल स्केलेटर करके दोनों हाथ से वो अपने, मतलब कि बहुत सारी कलाएँ थी जो कि योग के सबसे बड़े ज्ञाता थे। आज मैं उन्हीं के सबसे बड़े पौत्र से आप सभी को मिला रहा हूं दोस्तों। तो आइए, तो सबसे पहले तो मैं इनके श्री चरण में प्रणाम करता हूं और इनसे मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन करवाता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डब्बू भैया के ब्लॉग पे। मित्रों, आप लोग का स्वागत है। जैसा डब्बू भैया उस व्यक्ति के बारे में आज चर्चा कर दिए जिनका नाम लेते हुए हम लोग को बड़ा हर्ष होता है। पूरे पूर्वांचल, पूरे देश विदेश, जहाँ भी उनका नाम, जहाँ कीर्ति पताका फहरा के आए हैं, हर जगह उनका गुणगान लोग करते हैं। जब भी योग की बात चलती है कहीं भी, तो उसमें पंडित योगीराज राजबली मिश्रा जी का नाम जरूर जोड़ा जाता है। कारण है, उसमें जब मीडिया नहीं थी, उस समय योग का प्रचार प्रसार जो हमारे दादाजी ने किया, योगीराज राजबली मिश्रा जी ने, एडमंड हिलेरी की जहाज 200 हॉर्स पावर के मिर्जापुर रुखर घाट में पकड़ के रोक देना, रेलवे इंजन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने उसको लटक के रोक देना, भरी ट्रक अपने सीने पे चढ़ा देना, 2 गाड़ियों के बीच में जो है बैठ के टोचन हो जाना, दोनों गाड़ियां फुल स्पीड पे दबाएं, तो बहुत बड़ा कद था। कितना उनका गुणगान करूंगा मैं, बहुत ही कम है। और ऐसे व्यक्ति थे योगीराज जी, जो कि उसमें इतनी मीडिया रही होती, शायद टीवी चैनल रहे होते, तो आज पता नहीं कहाँ से कहाँ उनका जो है, लेकिन जो भी नाम ख्याति हुई जो है, आज योग की चर्चा अगर होती है तो योगीराज जी की चर्चा अनिवार्य हो जाती है लोगों करने में। जो उन्होंने किया देश के लिए, योग हठ योग दिया। और आज हम बैठे हैं डब्बू भैया के ब्लॉग पे, तो डब्बू भैया ने ही जो है रिक्वेस्ट किया कि कुछ दादाजी के बारे में बताया जाए। रूस में ज़मीन के अंदर समाधि लेना, पानी के अंदर समाधि लेना, बाल से बांध के ट्रक खींच देना, यह सब हठ योग का प्रदर्शन उन्होंने जो है करके पूरे देश को नतमस्तक किया। यहाँ तक कि डॉक्टर लोग हृदय की गति, नाड़ी की गति रोकना, 3 मिनट जिनका हृदय गति अगर बंद हो जाए उनको मृतक घोषित किया जाता है। उन्होंने कई घंटों तक अपने हृदय गति को रोक के अपने पूरे नस नाड़ियों को बंद करके पूरे ECG मशीन, जापान जैसे कंट्री में डेवलप टेक्नोलॉजी को उन्होंने फेस किया। वहाँ पे हृदय गति रोकना, नाड़ी की गति रोकना, यह सब कार्यक्रम करके उन्होंने दिखाया। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन डब्बू भैया के ब्लॉग के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इनका ब्लॉग आप लोग एक बार ज़रूर देखें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मित्रों। और डब्बू का जो स्वभाव है, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं 2 लाइन में इनके लिए एक कविता सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ आप लोग को हृदय को स्पर्श करे। डब्बू के लिए केवल कि बोली में फूल झरे तो हरे, कि बोली में फूल झरे तो हरे, धरती अब फूलन से जीनी पाट, और आव चली हमरे संगवा, जिंदगी अब व्यर्थ में न अब काट। तो कौने मतारी का लाल है, सुनिएगा, कि कौने मतारी का लाल है,
गुदरी में छोरा वही लायक बाटे और सुघर बाटे तू डब्बू बड़ा पिंजरा में जिया वही लायक बाटे पिंजरा में जिया वही लायक बाटे। यही प्रेम के वसीभूत होकर डब्बू रात में बाइक से चल के हम लोग के बीच में इस छोटे से प्रोग्राम में, जो घर पे प्रोग्राम हो रहा है बट्टी चोखा दाल खाने के लिए क्या प्रेम के वसीभूत होकर हम लोग के पास चले आए। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नत करें, धन्यवाद। अच्छा गुरु जी, एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहता हूँ कि मैं आपके बारे में यह पूर्वांचल में बहुत सुना हूँ कि आप बहुत बड़े कवि के ज्ञाता हैं और सुर के भी, जो जैसे कि रामायण सुंदरकांड, यह सब आप बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं। मैं यहाँ पूर्वांचल में आपका बहुत नाम सुना हूँ और आप भी योग के, जो आपके दादाजी का ये परंपरा चली आ रही है, आप भी योग के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो कुछ बताइए कि आप ये मतलब बहुत बड़े ज्ञाता नहीं कर सकते हैं। दादाजी का दिया हुआ, योगीराज जी का दिया हुआ का कण हम लोग के छीटा कहीं पड़ा हुआ है, जो कि कुछ हम लोग जो है उसे ले पाए और उसको आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग अनवरत कर रहे हैं। जैसे कि एक जीटीवी प्रोग्राम आता था शाबाश इंडिया, शायद आप लोगों ने सुना होगा। शाबाश इंडिया में जीटीवी पे हाथी के साथ रास्ता कश्ती करना, यह प्रोग्राम मेरा जीटीवी हठयोगी अभय मिश्रा अगर डाल देंगे उस चैनल पे तो हमारा उसमें प्रोग्राम है कि हाथी के साथ रास्ता कश्ती करना, बाल से बाल। जीटीवी शाबाश इंडिया में एक प्रोग्राम मेरा आया था जो है उसमें हाथी के साथ रास्ता कश्ती करना, कमर में मेरे रास्ता हाथी के जो है गले में रस्सा बंधा हुआ है, हाथी अपने तरफ खींच रही है, लेकिन उस जो पंडित राजबली मिश्रा जी का दिया हुआ थोड़ा सा कण हम लोग के ऊपर छीटा पड़ा, तो जो कण पड़ा हुआ है दादाजी का दिया हुआ, उसमें से जो है थोड़ा सा हम लोग कहीं पर दशा हठयोग का कर पाते हैं, जिसमें कि हाथी के साथ रस्सा कश्ती करना, हाथी अपने तरफ खींचे, मेरे कमर में रस्सा बंधा हुआ है, दो गाड़ियों के बीच में बैठ के टोचन कर हो जाना, सीने पे ट्रक डंपर बस चढ़ा लेना, यह सब छोटा मोटा कार्यक्रम हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जहाँ उनकी अगर बात की जाए योगीराज जी की, तो हम लोग एकदम तुच्छ हैं, निम्न है, एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं। अच्छा गुरु जी, क्षमा चाहता हूँ, एक शब्द, एक चीज़ मेरे मन में जो है ये कुछ चल रहा है, कुछ क्या पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जिज्ञासा जो भी है प्रकट करें। अच्छा गुरु जी, ये जो आप लोग ये जो करते हैं अपना ये योग, या तो अभी आपने जितना भी आपने बताएं, तो क्या उसमें गुरु जी कुछ डर वगैरह या तो भय ये सब कुछ लगता नहीं? डर के आगे जीत है कि डर कुछ नहीं है, और सत्य एक ही है, सत्य ही एक ही है कि अगर इस धरातल पे आए हैं तो कुछ अपना नाम कीर्ति पताका जो है कुछ गाड़ के जाएं आप। मरना सत्य है, जी। मरना सत्य है। होगा क्या, बहुत करेंगे जो इस कार्यक्रम को करें, मरेगा जी, लेकिन अपना आए हैं तो कुछ इस संसार को कुछ दे के जाएँ, कुछ सिखा के जाएँ, कुछ बता के जाए कि हम भी कहीं थे। और एक हम लोग के जो है देहात में प्रचलन है, कहना है, जो है लोग कहते हैं कि जेके गांव न जाने स्त्री मरा, जेके देश न जाने स्त्री मरा, जेकर मेहर न माने तो वो मरा। तो ये कहावत है, तो मरिए मत, जिंदा रहिए, जब तक रहिए जिंदा रहिए, लोगों को कुछ दे के जाइए, समाज को कुछ दे के जाइए, इसलिए डर वहाँ एकदम खत्म हो जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिल गया है। तो दोस्तों, तो सारी परिचय जैसा कि आप सब जान गए हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और ऐसे महान व्यक्ति के लिए मैं एक बार फिर से प्रणाम करना चाहता हूं, और आप लोग भी थोड़ा सा हमारे चैनल पर ध्यान दीजिएगा, और प्रयास करूंगा कि जो भारत से जुड़ी जितने भी इतिहास के लोग हैं या ऐतिहासिक जगह है, तो मैं प्रयास यही करूंगा कि अपने चैनल पे मैं आप सबको वो दिखाऊं। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। नमस्कार, प्रणाम।